जज्बातों की कहानी, नूर की जुबानी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूं अकबर बीरबल की कहानी, सबसे बड़ा मनहूस कौन। एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांग रहा था। आसपास कोई खास निजी सेवक भी नहीं था। सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले एक निम्न दर्जे के मामूली से नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास ही इतनी लगी थी कि वह खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पानी का गिलास ले लिया। इतने में अकबर के खास सेवक वहां आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर किया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुआ तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, दवा भी दी गई, लेकिन फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। फिर राजवैद्य आए। उनके साथ राज्य ज्योतिषी भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ गया है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था। मेरे साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। उन्होंने गुस्से में आकर उस नौकर को मौत की सजा सुना दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गया और उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गया और उनका हाल चाल पूछने लगा। तब अकबर ने बताया, हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। ये बात सुनकर बीरबल हंसने लगे। तब अकबर को बहुत गुस्सा आया और वह बोले कि तुम्हें मेरी ये हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आपसे एक बात पूछनी थी। अकबर ने कहा, कौन सी बात? बीरबल ने कहा, अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दे दूं तो आप क्या करोगे? क्या आप उस नौकर को सजा से मुक्त कर दोगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की ये शर्त मान ली और कहा कि तुम उससे बड़ा मनहूस लेकर आओ, हम उसकी सजा माफ कर देंगे। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बताओ, उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? तब बीरबल एक आईना लेकर आ गया और उसने उस आईने को अकबर के चेहरे के सामने कर दिया। अकबर को बड़ा गुस्सा आया। अकबर ने कहा, यह क्या बदतमीजी है? बीरबल ने कहा, देखिए, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद ही हैं। इससे पहले कि अकबर कुछ कहते, बीरबल ने कहा, जरा ध्यान से सुनिए। उस नौकर के हाथ का पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हो गई, आप बिस्तर पर आ गए। लेकिन जरा सोचिए कि वह तो आपकी प्यास बुझाने के लिए आया था, आपकी खिदमत कर रहा था, फिर भी उसे सजा मिली। लेकिन सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई, उसे तो मौत की सजा मिल गई। आपने उसके हाथ से पानी पिया, आपकी तो केवल तबीयत खराब हुई है, लेकिन उसने आपका चेहरा देखा, उसे तो जेल की सजा होगी और उसे मृत्यु दंड भी मिल गया। अब आप ही सोचिए कि सबसे बड़ा मनहूस कौन हुआ। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
बीरबल की ये चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिषी को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम पर लगा दिया। जी दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को या किसी स्थिति को मनहूस मान लेते हैं और हमें ये लगता है कि हमारी जिंदगी में जो गलत हो रहा है वह उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता, कोई भी स्थिति मनहूस नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में एक जैसे पल हमेशा नहीं रहते। अगर सुख है तो दुख आएंगे, अगर धूप है तो छाया भी होगी। अगर आज हम जीत रहे हैं तो कल को हमें हार का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी चीज मनहूस नहीं है। अंधविश्वासी मत बनो, परमात्मा पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो। इसके साथ ही इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि कई बार दूसरे इंसान को हम डांट कर नहीं समझा सकते। हमें बहुत सावधानी से, तर्क के साथ दूसरे इंसान को समझाना पड़ता है ताकि वो इंसान आपकी बात को भली भांति समझ सके। तो एक नई कहानी के साथ आपकी दोस्त फिर से हाजिर होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और सुनते रहिए प्रोग्राम जज्बातों की कहानी, नूर की जुबानी।